एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हम जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर में आप फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हो। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। मतलब पिछले क्लास में क्लास 4 में हमने इसका जो सामान्य परिचय है वो हमने आपको बताया था। अगर आप वर्ड प्रोसेसर के बारे में शुरू से जानकारी चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस वीडियो से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के लास्ट में आपसे करवाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे लिब्रे राइटर में फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप। हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक की जो भी कंप्यूटर से संबंधित बुक हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। ये सभी टॉपिक जो विद्यार्थी हैं जिसकी क्लास है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिब्रे राइटर में टेक्स्ट को फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज स्टाइल और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना यहाँ हम सीखने वाले हैं। तो ये सारे काम आप इसमें लिब्रे राइटर में सीख जाओगे। क्या होता है लिब्रे राइटर ये हमने आपको बता दिया था। अब है फॉर्मेटिंग। इस प्रकार से कंप्यूटर के मॉनिटर पर आपके सामने एक स्क्रीन आती है वर्ड प्रोसेसर की, उसमें फॉर्मेटिंग किस प्रकार करना होता है वो यहाँ पर बताया गया है। ये फॉर्मेट टैब है। आगे हम बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें फॉर्मेट टैब जो है वो अलग से मिलता है। इसी टैब के अंदर कैरेक्टर, टेक्स्ट, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और पेज की स्टाइल भी शामिल होते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये इस लिब्रे ऑफिस राइटर में शामिल होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टर, टेक्स्ट, पैराग्राफ, इन सभी की फॉर्मेटिंग और पेज स्टाइल। फॉर्मेट में काम आने वाले सभी टूल बार मेनू में हमें दिखाई देते हैं। सारे ही टूल किस में होते हैं? टूल बार मेनू में, जिन्हें आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो टूल बार का चित्र यहाँ पर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं इसे फॉन्ट और पैराग्राफ के रूप में 2 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब इसके अगर रूप की बात करें तो इसके 2 रूप हैं, एक तो फॉन्ट और दूसरा है पैराग्राफ। पहले हम बात करेंगे फॉन्ट की। फॉन्ट जो है वो अक्षरों को लिखने का एक तरीका होता है, एक सोर्स होता है जिसमें अक्षरों को विभिन्न रूप से, विभिन्न आकार में और विभिन्न रंगों में लिखा जाता है। तो फॉन्ट में हम एक तो अक्षर का रूप बदल सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यह एक ही लिपि के अक्षरों को अलग अलग रूप में लिखने का एक तरीका है। तो जो लिपि के अक्षर हैं उनको अलग अलग रूप से लिखने का तरीका ही फॉन्ट में हमें दिखाई देता है। किसी फॉन्ट में लिखे गए सभी अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? फॉन्ट फैमिली। जिस प्रकार हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर परिवार, फैमिली कहलाते हैं, उसी प्रकार फॉन्ट में जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी के समूह को फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। ये उनका परिवार है। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ फॉन्ट फेस में आपको दिखाया गया है। फिर हम बात करेंगे फॉन्ट साइज।
कोई भी फ़ॉन्ट कितना बड़ा या छोटा दिखाई देगा, यह फ़ॉन्ट साइज से ही निर्धारित किया जाता है कि आपको अक्षर कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। आप एक ही डॉक्यूमेंट में अपने शब्दों को अलग अलग आकार दे सकते हो। फ़ॉन्ट साइज का चयन करके आपने चित्र 3.3 जो देखा था उसमें 12 पीटी लिखा हुआ है, 12 पीटी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग साइज हम इन अक्षरों की चुन सकते हैं। आप अलग अलग मोटाई के फ़ॉन्ट यहाँ पर देख पाओगे और फ़ॉन्ट की मोटाई को पॉइंट कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि फ़ॉन्ट की मोटाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पॉइंट। इसीलिए इसे छोटे रूप में पॉइंट का ही छोटा रूप है पीटी, तो इसको हम पीटी लिखते हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, फ़ॉन्ट की जो मोटाई है वो क्या कहलाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो इंडिया, यह टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट में लिखा गया है। तो इंडिया जो शब्द है ये टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट में ये लिखा गया है और इसमें फ़ॉन्ट साइज 16 पीटी 16 पॉइंट की यहाँ पर दी गई है। इसको हम 20 पॉइंट में किस प्रकार लिखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा, तो ये हमें इस प्रकार दिखाई देगा। अगर हम इसको 16 पीटी 16 फ़ॉन्ट में देखेंगे तो ये हमें इस प्रकार दिखाई देगा। मतलब ये भी 16 पॉइंट की है और ये भी 16 पॉइंट की है, मगर इसमें जो अक्षर है वो बोल्ड है और उसकी डिज़ाइन जो है, रूप जो है वो बदला गया है। आगे हम बात करें अगले में 24 पॉइंट वाले में। 24 पॉइंट में क्या होता है, इसकी साइज़ जो है वो 24 पॉइंट हम कर देंगे तो अक्षरों का रंग जो है वो लाल हो जाएगा और अक्षर थोड़े आकार में बड़े हो जाएंगे। मतलब पॉइंट बढ़ गया, 24 पॉइंट हो गया तो अक्षर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट की स्टाइल की। ये तो फ़ॉन्ट साइज़ हो गई, अब फ़ॉन्ट स्टाइल हम देखेंगे। बोल्ड, बोल्ड मतलब गहरा, अक्षरों को गहरा रंग देना। किसी अक्षर को जब आप विशेष रूप से चिन्हित करना चाहते हैं, उसको आप अलग दिखाना चाहते हैं, तो आप पूरे वाक्य में से केवल उसी शब्द को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई नोट्स होते हैं और उसमें कोई ऐसा शब्द होता है जो पूरी लाइन का सार होता है, उसको हम बोल्ड अक्षरों में दिखाते हैं। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, ये नीचे जो चित्र है बोल्ड कमांड का, इसमें आप भोजन जो शब्द है, यहाँ आप देखोगे ये भोजन जो शब्द है इसको बोल्ड कर दिया गया है। मतलब ये राम ने कर लिया है, इससे अलग ही शब्द हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको बोल्ड कर दिया है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो जल्दी से अपना ध्यान यहाँ आकर्षित कर सके। किसी अक्षर या शब्दों के समूह को बोल्ड करने के लिए आप मेन्यू में दिखाए गए तरीके से उसको बोल्ड कर सकते हैं, अथवा कीबोर्ड की एक शॉर्टकी होती है CTRL+B, इसका उपयोग करके भी आप अक्षर को बोल्ड कर सकते हो। अगर आप सीधे ही अक्षर को बोल्ड करना चाहते हो तो आपको दो कीज जो हैं, कीबोर्ड की दो की जो हैं वो एक साथ दबानी पड़ेंगी। एक तो CTRL और उसके साथ B, इन दोनों को अगर एक साथ दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वो अक्षर बोल्ड हो जाएगा। B का अर्थ क्या होता है, बोल्ड, तो CTRL के साथ B हमें दबाना होगा। फिर है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, किसी अक्षर को आप इसकी मदद से थोड़ा सा तिरछा दिखा सकते हैं। मतलब उसमें तो वो अक्षर ऐसे खड़ा हुआ था, इटैलिक में आप इसको ऐसे थोड़ा तिरछा दिखा सकते हो। आप इसके लिए शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हो। वो शॉर्टकट कौन सी है, CTRL के साथ अगर हम +I दबाएंगे, मतलब ये दोनों की एक साथ दबाएंगे, CTRL और I, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो वो अक्षर जो है वो थोड़ा हमें तिरछा दिखाई देगा। यहाँ आप देखोगे ये भोजन जो शब्द है पहले हमने बोल्ड में देखा था और अब यहाँ हम इसको इटैलिक में देख रहे हैं, तो ये अन्य अक्षरों से थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है। फिर है अंडरलाइन।
अंडरलाइन क्या होता है? मतलब कोई जो महत्वपूर्ण शब्द होता है उसके नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं। अंडर का अर्थ क्या होता है? नीचे, मतलब नीचे उसके लाइन खींचेंगे। आप अक्षर या शब्दों को रेखांकित भी कर सकते हैं। रेखांकित यही है, रेखा से अंकित। रेखांकित होता है रेखा से अंकित। इसके ऊपर कोई शब्द है और उसके नीचे हम रेखांकित उसको कर दें, उसके नीचे ऐसे लाइन खींच दें तो वो रेखांकित कहलाता है। इसके लिए आपको अंडरलाइन का उपयोग करना होगा। अंडरलाइन क्या होता है? रेखांकित का ही इंग्लिश वर्जन अंडरलाइन होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हो अंडरलाइन किस प्रकार की जाती है। आप सीधे भी अंडरलाइन इसको कर सकते हो। यहाँ तो यू के नीचे जो लाइन है वहाँ पर आपको माउस से क्लिक करना होगा। अगर आप कीबोर्ड से इसको सीधे करना चाहते हो तो आपको CTRL के साथ यू जो अक्षर है ये दोनों एक साथ आपको दबाने पड़ेंगे, तो वो शब्द जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर हम बात करें स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होती है? तो यहाँ देख लें, ये बी जो है ये बोल्ड वाला है, और ये आई जो है ये इटालिक वाला है, और यू जो है ये अंडरलाइन वाला है। तो ये तीनों हमने देख लिए। अब हम स्ट्राइक थ्रू देखते हैं। मतलब इस प्रकार एक एस होता है और उसके ये बीच से लाइन गुजरती है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। किसी शब्द को किसी वाक्य में कटा हुआ दिखाने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू का उपयोग कर सकते हो। मतलब कोई शब्द है, वो शब्द आपने लिख लिया और उस शब्द के बीच से हमें एक लाइन खींचनी है। मतलब ये तो शब्द हो गया और इसके बीच से हमें लाइन खींचनी है। अंडरलाइन में तो लाइन नीचे खींची जाती है और यहाँ बीच से खींचेंगे। जैसे भोजन जो शब्द है इसके बीच से ये लाइन खींची गई है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। फिर आगे हम बात करें तो सब स्क्रिप्ट ये क्या होता है? किसी अक्षर को किसी शब्द के साथ नीचे की ओर छोटा करके लिखना ही सब स्क्रिप्ट कहलाता है। आपने मैथ में, इंग्लिश में देखा होगा, जो जैसे मैथ में 4 की पावर 2, तो यहाँ शब्द के ऊपर पावर लगी है 2, जो हमें इस 4 से छोटे आकार में दिखाई देगी, तो वो सब स्क्रिप्ट है। या जिस प्रकार आप साइंस में देखते हो H2O, तो यहाँ H और O ये तो बड़े दिखाई देंगे और 2 जो है ये छोटा दिखाई देगा। तो यही क्या है? सब स्क्रिप्ट है। जैसे आपको लिखना हो O2 ऑक्सीजन, या फिर आपको लिखना हो LOG अक्स, तो इनके लिए हमें सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये रहा सब स्क्रिप्ट। इसको भी आप शॉर्ट की में लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 3 जो की है कीबोर्ड की वो एक साथ दबानी पड़ेंगी, तभी आप इसको लिख पाओगे। पहली है शिफ्ट आपको दबाना है, CTRL दबाना है, +B दबाना है। अगर CTRL +B मतलब ये 2 की एक साथ दबाओगे तो अक्षर बोल्ड हो जाएगा, और ये 3 की एक साथ दबाओगे, शिफ्ट के साथ CTRL और B ये तीनों की एक साथ दबाओगे, 3 अंगुलियों से दबाओगे, तो वो सब स्क्रिप्ट वो शब्द हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। वो तो था सब स्क्रिप्ट, अब है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी अक्षर को किसी शब्द के साथ ऊपर की ओर छोटा करके लिखना सुपर स्क्रिप्ट है। जो हमने आपको अभी मैथ वाला उदाहरण दिया था वो सुपर स्क्रिप्ट में आता है। जैसे 2 की पावर 3, तो ये पावर जो है ये सुपर स्क्रिप्ट में है, जो हमने आपको पीछे बताया था। और नीचे लिखा हुआ मिलता है वो सब स्क्रिप्ट है। मतलब सब वाला तो नीचे और सुपर से भी ऊपर, तो ये ऊपर इसको समझ लेना। उदाहरण के तौर पर 30 डिग्री अक्स एन आदि, तो यहाँ ये 0 या डिग्री, ये एन, ये सारे क्या हैं? ये सुपर स्क्रिप्ट हैं। शॉर्टकट की के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। जिन शब्दों को सब स्क्रिप्ट करना है उनको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको शिफ्ट
CTRL, ये 2 की तो एक साथ दबानी है, इनके साथ तीसरी की P दबानी है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट वो हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको ये ऊपर छोटा अक्षर लिखना है तो आपको 3 जो कीबोर्ड के की हैं वो एक साथ दबाने पड़ेंगे, शिफ्ट, CTRL और P। तो ये तीनों की एक साथ दबाओगे तब आप सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। फिर हम चलते हैं टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस क्या होता है? यह मूलतः अंग्रेजी लिखते समय काम में आता है। मतलब आप अंग्रेजी लिखोगे तब टेक्स्ट केस आपको काम में लेना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर को लिखने के लिए 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन से? एक तो छोटी वर्णमाला जिसमें सारे ही जो अक्षर हैं वर्णमाला के ABCD वो छोटे हमें दिखाई देंगे, और दूसरी जो वर्णमाला है वो है बड़े अक्षरों वाली ABCD। तो इस प्रकार ABCD यहाँ 2 रूप से लिखी गई है, तो ये टेक्स्ट केस में होता है। 2 तरीके से आप टाइप कर सकते हो। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जब किसी संज्ञा को लिखा जाता है तो पहला वर्ण उसका बड़ा किया जाता है। आपने देखा होगा, आप कोई भी अंग्रेजी में वर्ड लिखते हैं तो जैसे ही वर्ड लिखेंगे तो पहला अक्षर उसका बिग होगा और बाकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो स्मॉल ABCD में होते हैं। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अगले वाक्य का पहला अक्षर फिर से बड़ा लिखा जाता है। इसी प्रकार कई बार हमें आवश्यकता होती है कि कुछ अंग्रेजी शब्दों के सभी वर्णों को छोटा लिखें, और कभी हमें आवश्यकता होती है कि जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनको हम बड़ा लिखें। यह सभी कार्य टेक्स्ट केस में हमारे द्वारा संभव हो सकते हैं। टेक्स्ट केस क्या होता है? तो यहाँ आपको फॉर्मेट में टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट के बाद में अपर केस में आपको जाना है। लिब्रे राइटर कई प्रकार के जो विकल्प हैं वो हमको देता है और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। इसके कुछ नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अपर केस, अपर क्या होता है? ऊपर, मतलब सभी जो अक्षर हैं वो हमें कैपिटल ABCD मतलब बड़े अक्षरों में दिखाई देंगे अपर केस में। लोअर केस में सभी जो हैं वो स्मॉल ABCD में आ जाएंगे, स्मॉल वाले में आ जाएंगे। मगर जैसे ही हम टोंगल केस दबाएंगे तो सभी अक्षरों का जो पहला वर्ण है वो तो बड़ी ABCD में हो जाएगा, बाकी छोटी ABCD में रहेंगे। जैसे A बड़ा हो गया, I बड़ा हो गया, A बड़ा हो गया, G बड़ा हो गया और B बड़ा हो गया। इसमें ये A अकेला ही है तो ये बड़ी ABCD में होगा, और इसके साथ N होता ये तो ये इस प्रकार लिखा जाता है, N छोटी ABCD में। तो ये टोंगल केस होता है। और जैसे ही हम सेंटेंस केस में जाते हैं तब ये हमें बिल्कुल सही दिखाई देता है। मतलब इसमें लाइन का, सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो ही हमें बड़ा दिखाई देगा। जैसे अरुण इज ए गुड बॉय, तो इसमें अरुण में ए जो है यही हमें कैपिटल अक्षर में दिखाई देगा, बाकी सभी स्मॉल अक्षर में दिखाई देंगे। और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है, तो उसके आगे वाला अक्षर भी कैपिटल हो जाता है और बाकी सभी स्मॉल लेटर में होंगे। तो ये होता है सेंटेंस केस में। तो आप समझ गए अपर केस क्या होता है, लोअर केस में क्या होता है, टोंगल केस में क्या होता है और सेंटेंस केस में क्या होता है। फिर हम बात करेंगे फ़ॉन्ट का जो कलर है, रंग है उसकी। किसी अक्षर या शब्द को रंग देने के लिए फ़ॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी अक्षर है उसको हमें रंग अलग अलग कलर देने हैं तो फ़ॉन्ट कलर का प्रयोग हम करेंगे। आप नीचे दिए गए चित्र से शब्दों को सेलेक्ट करके और फिर कलर को सेलेक्ट करके उसको मनचाहा कलर आप दे सकते हो। हाइलाइटर क्या होता है? हाइलाइटर मतलब कोई शब्द जो है वो हमें
अलग से दिखाना है, उसको हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि वो मोस्ट है तो मोस्ट को हम हाईलाइट करते हैं। तो हाईलाइटर में क्या होता है, किसी वाक्य में किसी शब्द को प्रमुखता से दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप अपनी नोटबुक या बुक में हाईलाइटर का प्रयोग करके उस सेंटेंस को, उस वाक्य को आप हाईलाइट कर दोगे ताकि आपकी नज़र उस पेज के उसी वाक्य पर जाए जो इम्पोर्टेंट है, तो वो हाईलाइट के माध्यम से आप कर सकते हो। यहाँ आप देखोगे भारत एक प्यारा देश है, तो यहाँ प्यारा में प्यारा जो शब्द है उसको हाईलाइट किया गया है, और वो कौन से कलर से है, येलो से है, क्योंकि इसने येलो सिलेक्ट किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें हम बात करें, हम लिब्रे राइटर में एक पृष्ठ देख रहे होते हैं जिसे क्या कहेंगे, पेज कहेंगे। जिस प्रकार आप अपनी नोटबुक और बुक में पेज देखते हो, वैसे ही लिब्रे राइटर में एक पृष्ठ होता है जिसको पेज कहा जाता है। इस पेज पर अक्षरों को या शब्दों को कहाँ लिखना है, यह अलाइनमेंट से ही निर्धारित किया जाता है। यह पेज पर दाईं मतलब राइट, बाईं लेफ्ट, मध्य सेंटर में, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक शब्दों को फैलाकर लिखा जा सकता है। किसके माध्यम से, अलाइनमेंट के माध्यम से। पहले हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब बाईं साइड का। तो इसमें बाईं साइड से जो सेंटेंस है वो शुरू होता है। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, मतलब यहाँ से लिखना ये स्टार्ट हुआ है। पेज पर शब्दों को बाईं ओर से लिखने के लिए आप लेफ्ट अलाइन उसको कर सकते हैं। आप कीबोर्ड की शॉर्ट की के माध्यम से भी इसको कर सकते हो। उसके लिए आपको CTRL के साथ L दबाना होगा। CTRL और L दोनों की जो है वो कीबोर्ड में एक साथ दबाओगे तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट के माध्यम से कोई भी वाक्य लिख पाओगे। फिर राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, आपको जो वाक्य है वो राइट साइड से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। मतलब यहाँ आप देखो, यहाँ से ये शुरू तो हुआ है मगर ख़त्म जो होता है वो राइट साइड में ये ख़त्म हो रहा है, ना कि ये इधर। लेफ़्ट वाले में तो ये लाइन यहीं ख़त्म हो गई थी, आगे की लाइन खाली थी। राइट में इसके अपोजिट है, इधर वाली लाइन में ये लिखा होगा और इधर ये खाली रहेगी। पेज पर शब्दों को दाईं ओर से लिखने के लिए आप राइट अलाइन कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड की जो की है CTRL और R मतलब राइट, तो इसके साथ आपको CTRL दबाना होगा। दोनों की एक साथ दबाओगे तो आप इस प्रकार से अक्सर लेफ्ट राइट साइड से लिखने हुए स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मत सोचना कि भारत यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भारत ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, ऐसे लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये भारत जो है पहले यहीं लिखा जाएगा, उसके बाद में विभिन्न आएगा, तो विभिन्न आएगा तो भारत यहाँ आ जाएगा और विभिन्न यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे आप टाइप करोगे तो पहला शब्द जो है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला शब्द जो है वो पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें राइट अलाइनमेंट कर सकते हो। फिर है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, इसमें जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर से आपके अक्षर शुरू होते हैं, मतलब बीच से। पेज पर शब्दों को मध्य में लिखने के लिए आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड में CTRL और E का प्रयोग करके इसको कर सकते हो। लेफ्ट में तो CTRL के साथ लेफ्ट लगा था, राइट अलाइनमेंट में CTR के साथ राइट लगा था, मगर यहाँ सेंटर वाले में CTRL के साथ C नहीं लग रहा। C का अर्थ कॉपी हो जाता है, तो यहाँ आपको E लगाना है। तो E लगाएंगे तो सेंटर अलाइनमेंट अपने आप वो पैराग्राफ बन जाएगा। CTRL के साथ E का प्रयोग करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट इस प्रकार से होगा, मतलब जो भी अक्षर आप लिखोगे वो बीच से सेंटर से शुरू होगा। तो भारत लिखोगे तो भारत यहाँ से शुरू होगा, तो ये अक्षर इधर चले जाएंगे, फिर आगे के जो अक्षर लिखोगे वो इधर खिसकते जाएंगे, मतलब बीच से ये आप
आपकी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होगी। फिर है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें भी आप देखोगे जे है तो CTRL के साथ अगर जे दबाओगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में बाएं एवं दाएं मार्जिन को एक साथ करके, मतलब एक जैसी साइज, एक जैसा सेटिंग उसकी करके डॉक्यूमेंट को आकर्षक व अच्छा बनाने के लिए जस्टिफाई अलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसको आप शॉर्ट की CTRL और +J का प्रयोग करके भी कर सकते हो। इसमें दो अक्षरों के बीच में एक शब्द जो है और दूसरे शब्द के बीच में गैप थोड़ा बढ़ा दिया गया है ताकि ये एक दूसरे में बिछे हुए नहीं हो, खुले खुले हमें दिखाई दे। और इसमें जो पैराग्राफ की लाइन है वो देखो बढ़ गई है। पहले लेफ़्ट साइड वाले, राइट साइड वाले और सेंटर वाले में 3-3 लाइनों में काम चल रहा था। इसमें उसी प्रकार का पेज है और यहाँ 5 लाइनों में ये आया है क्योंकि इनका जो आकार है वो खींचकर थोड़ा बढ़ाया गया है। अब हम बात करेंगे लिस्ट की। किसी भी प्रकार की सूची बनाने के लिए लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। सूचियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है गैर क्रमानुगत सूची और दूसरी होती है क्रमानुगत सूची। क्रम मतलब ऑर्डर से और गैर क्रम मतलब अन ऑर्डर से। तो ऑर्डर से तो मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से ये संख्या आगे बढ़ती जाती है और गैर क्रमानुगत में ये संख्या इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ती। तो लिस्ट के 2 प्रकार होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले बात करते हैं गैर क्रमानुगत सूची क्या होती है। जब सूची में कोई क्रम नहीं होता है, मतलब 1, 2, 3 ऐसे क्रम नहीं होता है और डाटा की संख्या जो है वो इसमें निर्धारित नहीं होती है, ना तो इसमें क्रम होता है और ना ही इसमें डाटा की जो संख्या है वो भी डिसाइड होती है, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। गैर क्रमानुगत सूची का उपयोग इसमें करेंगे। इसमें हम बुलेट, स्टार आदि का चयन करके लिस्ट बना सकते हैं। मतलब यहाँ आप जो पैराग्राफ देखोगे ये गैर क्रमानुगत सूची का, इसमें ये जो लाइनें हैं, ये जो वाक्य हैं, इनको नंबर नहीं दिया गया। नंबर देंगे तो वो क्रमानुगत हो जाएगी। तो यहाँ इनको इस प्रकार से छोटे छोटे डॉट इसमें देकर ये सेंटेंस लिखे गए हैं। तो ये है गैर क्रमानुगत सूची। क्रमानुगत सूची में क्या होता है, हम ABCD या कोई क्रम देते हैं। जब सूची में कोई क्रम है और डाटा की संख्या जो है वो भी क्या है, निर्धारित होती है। मतलब इसमें हम ये जो संख्या है ये डिसाइड पहले से ही होती है कि हमें 10 लेना है, 15 लेना है, कितने भी लेने हैं। तो हम क्रमानुगत सूची का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसमें हम या तो संख्या लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर अक्षर लेंगे ABC, ये भी हम कैपिटल या स्मॉल लेटर में ले सकते हैं। यहाँ आप देखोगे यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ आप लिस्ट को 2 रूपों में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट जो है ये पेज पर शब्द कहाँ से शुरू होगा यह निर्धारित करता है। मतलब इंडेंट जो है ये पेज पर लिखने की जो शुरुआत होती है वो डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ देखो ये क्रमानुगत सूची है और इसमें पेज में ये इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कितनी जगह छोड़नी है, ये निर्धारित करता है। इंडेंट जो है ये बढ़ाने के लिए आप चित्र में दिए गए बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही इसको आप घटाने के लिए भी अगले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब इसको आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फिर है लाइन स्पेसिंग। 2 पंक्तियों के बीच में जितनी जगह हो यह
जगह क्या कहलाएगी, लाइन स्पेसिंग के द्वारा ही ये निर्धारित होगी। मतलब पंक्तियां हैं ऐसे, तो उन पंक्तियों को एक दूसरे से ऐसे टच करके लिखेंगे या फिर उनके बीच में थोड़ा स्पेस देंगे। जैसे छोटे बच्चे जो लिखते हैं ऐसे 2-2 लाइनों की उनकी नोटबुक आती है, तो ये 2-2 लाइन तो पास पास होती हैं और बीच में स्पेस जाता होता है, तो वो लाइन स्पेसिंग कहलाता है। मतलब बच्चे इस लाइन में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, बीच वाली लाइन में नहीं लिखेंगे, तो ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो इनके बीच में जो जगह है वो कम रखी गई है। तो दिए गए चित्र में एक पॉइंट की स्पेसिंग आप देख सकते हो। अगर इसी स्पेसिंग को 2 पॉइंट का किया जाए तो ये किस प्रकार हमें दिखाई देगा, ये हम आगे देखेंगे। तो ये इस प्रकार हमें दिखाई देगा। तो वो 1 पॉइंट में था और ये 2 पॉइंट की लाइन स्पेसिंग है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे इन पंक्तियों के बीच की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। फिर है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, 2 पंक्तियों के अलावा 2 पैराग्राफ के मध्य जितनी जगह हो वो पैराग्राफ स्पेसिंग से ही निर्धारित की जाती है। यहाँ देखो ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया और दूसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या है, लाइन, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। फिर हम बढ़ा हुआ पैराग्राफ स्पेस यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ाया गया है। पहले वाले पैराग्राफ में स्पेस कम था और यहाँ स्पेस ज़्यादा रखा गया है। फिर हम बात करेंगे पेज की जो स्टाइल है, अक्षरों की जो स्टाइल है, जो उसका रूप है वो किस प्रकार चेंज करेंगे। किसी पेज का रंग, आकार, मार्जिन, पैराग्राफ की जो नंबर है, जो संख्या है, या पेज की जो स्टाइल है, वहीं से ये निर्धारित किया जाता है। पेज स्टाइल लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेन्यू का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। अब आप नीचे गए चित्र के अनुसार इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ ये लिब्रे ऑफिस राइटर का ही एक भाग होता है पेज स्टाइल। इसमें पेज स्टाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर पेज स्टाइल ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आपके मॉनिटर पर दिखाई देगा। ये है पेज स्टाइल विंडो। अब आपको क्या करना है, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है पेज। पेज टैब में आप पेज का फॉर्मेट ड्रॉप मेन्यू से चुन सकते हैं या फिर स्वयं लंबाई और चौड़ाई दर्ज करके भी आप अपना खुद का पेज बना सकते हो। पेज का प्रकार चुनने से जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करेंगे तो जिस आकार का पेज आपने चुना है उतने ही क्षेत्र में वो प्रिंट हमें प्राप्त होगा। कुछ स्टैंडर्ड पेज साइज जो है वो इस प्रकार की होती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हम जो फोटोकॉपी करवा के लाते हैं उसमें अलग अलग पेज होते हैं। A4 की साइज़ होती है 21 × 29.7 सेंटीमीटर। A5 होती है 14.8 × 21 सेंटीमीटर। A3 की साइज़ होती है 29.7 × 42 सेंटीमीटर। लेटर में साइज़ होगी 21.6 × 27.9 सेंटीमीटर और लेगल में ये साइज़ होगी 22 × 26 सेंटीमीटर। 22 मतलब 22 तो चौड़ा होगा और 36 ये लंबा होगा। तो इस प्रकार ये सेंटीमीटर में इसका आकार दिया गया है। फिर आगे हम बात करें पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे ऐसा अभ्यास कार्य में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्षैतिज व पोर्टेबल ओरिएंटेशन लंबवत होता है। मतलब ये जो दोनों रूप हैं इसमें लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन है वो तो क्षैतिज होगा, मतलब ऊपर वाला क्षैतिज, और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है ये लंबवत होगा, मतलब लंबा होगा।
तो यहाँ आप देख सकते हो ये तो पोर्ट्रेट है, यहाँ पोर्ट्रेट किया गया है और नीचे है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही ओरिएंटेशन के टाइप हैं। यहाँ आप नीचे लैंडस्केप में देख सकते हो, लैंडस्केप में तो ये वर्गाकार हो जाता है और ओरिएंटल स्केप में उसमें पोर्ट्रेट में ये थोड़ा लंबा हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हो। फिर है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होती है? एक पेज के कितने एक जो अपने पास पेज है उसके कितने क्षेत्र में हमें लिखा जा सकता है, हम उसके द्वारा कितने पेज में उसको लिख सकते हैं, वो पेज मार्जिन से ही निर्धारित होगा। मतलब इस पेज के कितने हिस्से में हम लिखें। इन्हें हम चारों दिशाओं में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप किसी एक मार्जिन से कम या ज़्यादा होने के प्रभाव को नीचे इस चित्र में देख पाओगे। इसमें लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सारे मार्जिन इसमें दिए गए हैं। इनको आप प्लस माइनस, प्लस से तो बड़ा कर सकते हो और माइनस वाले चिन्ह से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। फिर है पेज एरिया। पेज का जो क्षेत्र है, पेज एरिया में आप पेज के बैकग्राउंड में कोई भी कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर और चित्र उसमें दे सकते हैं। यहाँ दिए गए मेन्यू से आप पेज एरिया को मनचाहा बदलाव भी दे सकते हो। यहाँ देख सकते हो इन कलर से आप पेज का जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी चित्र दे सकते हो। फिर है हेडर और फुटर। ये क्या होते हैं इसको भी हम जानेंगे। किसी डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज के ऊपर की ओर अगर आप कोई निश्चित शब्द, चित्र या फिर संख्या लिखना चाहते हो तो आप हेडर का उपयोग कर सकते हो। मतलब कोई भी पेज या डॉक्यूमेंट है उसमें ऊपर की ओर कोई भी निश्चित जो शब्द है या चित्र है या संख्या है आपको लिखनी है तो हेडर का उपयोग आपको करना होगा। यही कार्य अगर आपको पेज के नीचे की ओर करना हो तो आप फुटर का उपयोग करेंगे। मतलब हेडर, हेड आप हेड से याद कर लो, हेड कहाँ होता है अपना, ऊपर होता है तो ऊपर हम ये करेंगे। और फुटर, फुट पैर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, तो इससे आप हेड ऊपर और फुट नीचे, इस प्रकार इसको ये हेडर और फुटर नाम दिया गया है। आप फुटर का उपयोग करके पेज नंबर भी लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हेडर और फुटर को अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हो। फिर है पेज बॉर्डर। जिस प्रकार देश की बॉर्डर या सीमा होती है वैसे ही पेज की भी कोई लिमिट होती है, सीमा होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी भी पेज के चारों ओर एक बॉर्डर का निर्माण कर सकते हो। आप अलग अलग बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर लाइन और रंग का भी चुनाव इसके माध्यम से कर सकते हो। फिर यहाँ आप देख सकते हो ये बॉर्डर इसमें दिखाया गया है। फिर है पेज कॉलम। पेज कॉलम क्या होता है? पेज कॉलम की मदद से आप एक ही पेज के खंड कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, उनमें समान रूप से आप लिख सकते हो। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, उनमें आपको इस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में ये पैराग्राफ बटे हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप एक ही पेज पर 3 खंड बनाकर भी लिख सकते हो। यहाँ एक ही पेज पर 3 खंड दिए गए हैं। न्यूज़पेपर का जो पेज है वो बड़ा होता है तो उसमें कई खंड आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पेज कॉलम की मदद से 3 खंड बना सकते हो, 2 खंड बना सकते हो या सिंगल खंड में भी आप ये लिख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग दिखाए गए हैं। तो ये 3 लाइनों वाला ये 3 पेज इसमें एक ही पेज में आते हैं। फिर है डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट किस प्रकार करोगे, वो यहाँ पर विधि आपको बताई गई है। किसी डॉक्यूमेंट पर काम करने के बाद आप उसे सेव कर सकते हो, जो आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। पिछली कक्षाओं में इसका सरल रूप आपको बताया गया था, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो। परंतु कई बार क्या होता है, हमें प्रिंट करने की भी ज़रूरत होती है। ये तो सेव करने की बात हुई थी। अब अगर हम उस
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो किस प्रकार हम करेंगे। तो प्रिंट करने से हमारा अभिप्राय होता है डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के माध्यम से हम कागज़ पर उसको उकेरना चाहते हैं। यह सब करने के लिए हम पहले फाइल मेन्यू में से प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के लिए आप शॉर्टकट की CTRL+P का भी उपयोग कर सकते हो। CTRL के साथ अगर सम्मिलित रूप से P भी आप दबाओगे, P का अर्थ होता है प्रिंट, तो ये दोनों की एक साथ दबाओगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, नीचे प्रिंट मेन्यू दिया गया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। प्रिंट विंडो, आप एक से अधिक प्रिंटर होने की स्थिति में प्रिंटर का चयन कर सकते हो। मतलब ज़्यादा पेज हैं तो आपको कितने पेजों का प्रिंट निकालना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक या एक से अधिक प्रिंट की प्रति भी निकाल सकते हो। जैसे आपको उस प्रिंट की एक ही कॉपी चाहिए तो आप एक निकाल लोगे, तो उसी पेज की अगर आपको 10 कॉपी चाहिए तो वहाँ पर आप संख्या में 10 लिख दोगे तो वैसी ही 10 कॉपी वो प्रिंटर निकाल देगा। इसके अलावा आप पेज की साइज और ओरिएंटेशन भी चुन सकते हो। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। फिर इस चैप्टर से आए कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी मददगार हैं। फिर हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पेज ओरिएंटेशन का उदाहरण है। तो ओरिएंटेशन के दो एग्जाम्पल दिए गए थे, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही आपको नीचे की सिर्फ 5 ही लाइनों में इस चैप्टर का सार दिखाया गया है। ये रहा, इसके 2 विकल्प होते हैं, एक तो लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। तो इसमें लैंडस्केप जो था यही इसमें दिया गया था, तो यही इसका सही जवाब होगा। फिर है, बायोडाटा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। तो इस चैप्टर का जो नाम है वर्ड प्रोसेसर, वही इसका सही जवाब होगा। फिर यहाँ दिया गया है, CTRL के साथ अगर B जो की है कीबोर्ड में, इन दोनों की को एक साथ दबाने के बाद में क्या होगा। इटैलिक में तो CTRL+I दबेगा और अंडरलाइन में U दबेगा, नीचे अंडरलाइन होती है, ये तो आपको पता है। B का अर्थ क्या होता है, बोल्ड, BOLD। तो यहाँ बोल्ड में के लिए ये होगा। फिर आगे इसमें पूछा है, टूल बार हमें टेक्स्ट या फ़ॉन्ट का आकार बदलने की अनुमति देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या फॉर्म। तो नीचे हमने अभ्यास वाले में आपको दिखाया था कि यहाँ से भी आप ये रहा स्वरूप बदल सकते हैं, मतलब फॉर्मेट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। फ़ॉन्ट और आकार बदल सकते हो। वर्ड प्रोसेसर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको बताने हैं। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है चैप्टर, तो आप दोबारा से ये वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है, फ़ॉन्ट का रंग आप किस प्रकार बदलोगे। गैर क्रमानुगत सूची और क्रमानुगत सूची में अंतर आपसे पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। तो क्रमानुगत सूची में तो हमने आपको बताई थी, संख्याओं के द्वारा ये क्रम निर्धारित होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, या फिर ABCD, या फिर कैपिटल ABCD, ये तो क्रमानुगत सूची है। गैर क्रमानुगत सूची में या तो हम हर सेंटेंस को ऐसे डॉट में दिखाएंगे, या फिर हम उसको ऐसे इन चिन्हों से दिखाएंगे, मतलब उनको ये संख्याएं, ये नाम नहीं देंगे, एक जैसे चिन्ह दिखाने पड़ेंगे। या फिर जैसे आप देखते हो तो ऐसा हाथ का, अंगुली का एक चिन्ह होता है ऐसे हाथ का, तो वो सभी में एक जैसा आएगा, तो वो होता है गैर क्रमानुगत सूची। क्रमानुगत सूची में सभी चेंज होते हैं। बॉर्डर और शेपिंग कैसे जोड़ते हैं, ये भी हमने आपको अभी लास्ट में बताया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।